संभल वक्फ संशोधन बिल 2024 का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। जेपीसी ने इस बिल के बारे में लोगों से अपनी अपनी राय मांगी है। जेपीसी को राय भेजने का आज 13 सितंबर को आखिरी दिन था। उपनगरी सराय तरीन मोहल्ला दरबार स्थित जामा मस्जिद के बाहर कुछ नमाजियों ने अपने हाथों में QR कोड लिया हुआ था, जिसके जरिए नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में काफ़ी तादाद में अपनी राय जुम्मे की नमाज के बाद भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने में नौजवानों की संख्या ज्यादा देखने को मिली। आपको बताते चले, दारुल उलूम और जमीयत के दोनों संगठनों ने विरोध जताया है। उलेमा ने बिल को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए भारतीय संविधान में प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में लाए गए वक्फ संशोधन कानून को भले ही मुस्लिम समाज के रोष को देखते हुए जेपीसी में भेज दिया गया हो, लेकिन अभी तक मुस्लिम समाज का रोष खत्म नहीं हुआ है। वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित देश भर के उलेमा ने पहल आरंभ की है। इसमें एक मसौदा तैयार कर वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध जताया गया है। हालांकि जेपीसी द्वारा देश भर के उलेमा और संगठनों से इसके संबंध में राय मांगी गई थी। इसके चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध पत्र जेपीसी के पास भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विशेष तौर पर एक QR कोड जारी किया गया है। इस संबंध में शाही इमाम जामा मस्जिद दरबार सराय तरीन मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी ने कहा कि वक्फ इस्लाम का एक अहम कार्य है। कुछ नमाजियों ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संपत्ति संशोधन बिल इसकी सूरत को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा जारी प्रारूप के माध्यम से सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल का विरोध किया जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल वक्फ को बर्बाद करने की पहल है। शाही इमाम ने कहा कि यह हमारा धार्मिक मामला है, इसलिए हम नए बिल का विरोध करना हर इंसान का फर्ज है। वक्फ संशोधन बिल पर कुछ लोगों ने कहा कि मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज करना चाहिए। ये सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। वक्फ की संपत्ति पर केवल मुसलमानों का हक है, गैर मुसलमानों को इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। मुसलमानों को इस बुराई को रोकने के लिए आगे आना होगा। वक्फ संशोधन बिल वक्फ की पवित्र स्थिति का उल्लंघन करती है और इस्लामी संस्थानों के भविष्य पर बुरा प्रभाव डालती है। मुसलमानों से कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों हमको माफ़ नहीं करेगी। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में पार्लियामानी कमेटी को मुसलसल राय भेजी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में मुसलमान भेज रहे हैं। आज राय भेजने का आखिरी दिन है। आपसे एक मरतबा फिर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आज रात 12 बजे से पहले अपनी राय पार्लियामानी कमेटी को ज़रूर भेजें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।